नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी 88 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री सब्जेक्ट अध्याय 5 का नाम है शासक और इमारतें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल को न्यू व्यूअर के लिए विशेषकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। चलिए हिस्ट्री क्लास 7 अध्याय 5 जिसका नाम है शासक और इमारतें, तो इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अध्याय। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योगी कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वाला पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारत में संरक्षित था इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोगी की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले बॉक्स वाले पॉइंट को हम देख लेते हैं। चित्र 1 कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक था। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। ये है अरबी भाषा में अभिलेख का लिखा हुआ कुछ शब्द हैं, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे जी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अधिरचना भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग अभिरचना कहलाता है। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी 49 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी की राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था। और चित्र 2 में क्या है? चित्र 2 के कोब वाले भाग में यानी ये इसके बारे में बताया गया ऊपर में। दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा जो कि 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में बनाया गया था। और चित्र 2 यानी खो में इसके बारे में क्या है? मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोरा तकनीक का इस्तेमाल। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य।
स्मारकों में हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत की उदाहरण ले लीजिए। हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की सतहरी अन्य सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुआं बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चित्र को में समझाया गया है। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। और चित्र ख में है, मंदिर की योजना है एक अलंकृत द्वार से उसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहां नृत्य का कार्य या आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। चित्र 4 में देखते हैं। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। 2 मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है? यस। आगे देखते हैं दोस्तों। 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। नंबर 1, दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। चित्र 2 के क, चित्र 2 के ख की तुलना और चित्र 5 और चित्र 5 के क और 5 के ख की तुलना करने को बोला गया है। आगे देखते हैं। नंबर 2 में है, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। चलिए अब चित्र के बारे में देख लिया जाए। चित्र 5 के क में है, मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती हैं और
चित्र 5 के ख में बताया गया है। मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब जो कि प्रारंभिक 14वीं सदी यानी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में का चित्र है। ये आगे देखते हैं। चित्र 6 में कहा गया है, आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भाव यानी भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वर रम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों से सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वस्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज-ए-सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद जो कि चित्र संख्या 7 में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें अथवा गुरुद्वारे यानी सिखों के एकत्रित होने तथा उपासना का स्थल जो कि चित्र 8 में दर्शाया गया है। ये गुरुद्वारा है। ये
का हिस्सा होते थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक क़िबला की यानी मक्का की ओर संकेत। अच्छा जी, ये हो गया मक्का मदीना, क्या जी, यस, ये हो गया क़िबला, ये मक्का की ओर संकेत, यानी इधर है मक्का, इससे करके है जी, यस, मक्का हो गया। आगे देखते हैं, बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। जल का महत्व क्या है, इसके बारे में बताया गया। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी के अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही हैं। आगे देखते हैं, चित्र 8 में हरमंदिर साहब, जो कि स्वर्ण मंदिर और इसका पवित्र सरोवर अमृतसर का एक नज़ारा है, एक चित्र है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं स्वर्ण मंदिर का एक झलक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम का कार्यकाल था 831 से 851 है को पराजित किया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मंदिर को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप है भैरव, तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में से प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर सकते थे। बॉक्स में है, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूप में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी। तो आगे देखते हैं बॉक्स वाले पॉइंट में। यहाँ पे ये हुमायूं के मकबरे का
चारबाग दिल्ली में स्थित हैं। ये क में है। और ख में क्या है? कश्मीर के शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग जो कि 1620 से 1634 में बनाया गया हो। और ख में है लाल महल बाड़ी में चारबाग की तटीय भाग के रूप में अपनाया गया 1637 में इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बाग मकबरे था किले के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अभिरुचि लेने वाले अन्य अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नारों द्वारा 4 बागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके माइन बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली, जो कि चित्र 9 में देख सकते हैं, में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर की वास्तु शिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो कि बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराब दार प्रवेश द्वार, जो कि जिसे पिस्तक भी कहते थे, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। निर्माण 8 वर्ग स्वर्गों अथवा बिहसत की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों में घिरा किनारे तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। आगे देखते हैं। चित्र 10 में बताया गया है, सॉरी चित्र 9 भी है। चित्र 9 पढ़ लिए हैं। चित्र 10 से स्टार्ट करते हैं। चित्र 10 में क्या है? काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी ध्यान दे कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें 4 बाग योजना की विशेषता बनाती हैं। चित्र 11 में बताया गया है 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? आगे देखते हैं। चित्र 12 में बताया गया है दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। दीवान आम। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण के निर्माण दिए गए। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे थे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई गई जाते थे। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चील सुकून 40 खंभों के सुतून अथवा 40 खंभों के सभाभवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभाभवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा प्रथम पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। आगे देखते हैं। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने
नवनिर्मित दरबार में राज की न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे सिंहासन के पीछे पितरादुरा के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर बताया गया है पितरादुरा क्या है कि जराऊ काम की ओर एक श्रृंखला बनाई गई जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस की बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचना करता था कि न्याय करते समय राजा सिंहासन और निम्न प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करने और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि चैनल BK Study 88 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस जगह में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण 4 बाग की रचना में ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। आगे देखते हैं ऊपर वाले चित्र को बढ़िया से। चित्र 13 आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा हुआ। बहुत ही सुंदर जगह है जी। आगे देखते हैं चित्र 14 में है। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दे कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाई ओर हैं। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। क्या बात, ये यमुना नदी हुआ, ये हो गया ताजमहल। आगे देखते हैं चित्र 15। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? ढूंढना तो बहुत बड़ा मुश्किल है जी, लेकिन फिर भी बाग दिख रहा है, हरा हरा वाला क्षेत्र। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्षेत्र व साम्राज्य के बारे में बताया गया है। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था, जो कि अध्याय 6 में देखेंगे। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों का वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी।
विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद अध्यायों की 9 में चित्र संख्या 11 और 12 में देखेंगे हम, इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी की कई इमारतें पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। चित्र 16 को देखते हैं। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग जो कि 1590 में निर्मित किया गया था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी खुरासान से आई और फतेहपुर सिकरी में इसका प्रयोग किया गया था। चित्र 17 फतेहपुर सिकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। चलिए देखते हैं अन्यत्र में क्या दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। अन्यत्र में है आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती हैं। इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटे वाले बुर्ज आदि में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं। कल्पना करें आप एक शिल्पकार हैं और ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप यह कार्य कैसे करेंगे? बांस के एक दूसरे के ऊपर बांधते हुए जाएंगे और सपोर्ट भी लगाएंगे। चलिए बीज शब्द को देख लेते हैं। पूरे पाठ को पढ़कर 6 शब्दों की एक सूची बनाइए। इन्हें प्रत्येक के लिए यह बताते हुए कि आपने उस शब्द का चुनाव क्यों किया, इस यानी एक वाक्य भी उस पर लिखना है उस शब्द पर। दोस्तों यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें।